नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किरी इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप ये दो बारीक चीजें किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफी हद तक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। अगर आप ये दो चीज किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली और आप एक परफेक्ट डिसीजन बना सकते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, आप बैंक में जाते हो, वहां पे कोई भी एफडी करवाते हो या फिर वहां पे कोई भी खाता खुलवाते हो या कोई भी पॉलिसी वगैरह आप लेते हो तो जाहिर सी बात है भाई, आप बैंक से हमेशा सवाल करते होंगे कि भाई जो पॉलिसी मैं ले रहा हूं या जो एफडी मैं ले रहा हूं आखिर उसमें कितने टाइम पीरियड पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी या कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट के केस में बात करें तो बहुत ही कम बंदे पिछले 5 साल के रिटर्न चेक करते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम है, चलो घुस जाओ, या फिर जो स्टॉक की थोड़ी सी पॉपुलरिटी है तो वो वहां पे उस स्टॉक में ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आप चेक कर लेते हो तो वहां से आपको एक पैटर्न देखने को मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम उस स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से पता चल जाता है। दूसरा, यहां पे हम बात करेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। कुछ बारीकियां आपको बताऊंगा होल्डिंग पैटर्न के बारे में, साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें किरी इंडस्ट्री स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर क्या रिटर्न दिया और किस किस टाइम ड्यूरेशन में हमें एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेकर देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक से हमें कितना लॉस या फिर प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है, और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में करीब 14.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 48% से ज्यादा का रिटर्न दिया है स्टॉक ने 3 महीने में, और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 69% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 58.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 44.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 31% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो यहां पे करीब 12% के करीब एक स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 42.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक ने करीब 69.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक ने करीब 44.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझ में देखने को मिलती है, और वो चीज ये देखने को मिलती है कि भाई ये स्टॉक ना लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में, देखो लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको 3 महीने में 48% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 48% का रिटर्न 5 साल तक स्टॉक ने नहीं दिया। और अगर यहाँ पे बात करें 6 महीने के होल्डिंग के बारे में तो 6 महीने में स्टॉक ने 69.5% का रिटर्न दिया है, जो भी स्टॉक में हमें 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर कम से कम जो
यहाँ पे रिटर्न हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं वो 48% के करीब है। ठीक है, 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन कम है और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर यहाँ पे मैक्सिमम 5 साल का अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 5 साल का काफ़ी हाई है और रिटर्न यहाँ पे सिर्फ 42%, 42.5% के करीब है। अगर यहाँ पे 3 साल या 4 साल का टाइम ड्यूरेशन भी देखते हैं तो इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद भी स्टॉक में 10 से लेके 12% का रिटर्न दिया है। जबकि अगर यहाँ पे 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन कंपेयर किया जाए तो उसमें रिटर्न ज़्यादा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये स्टॉक लॉन्ग टर्म से ज़्यादा शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये है कि भाई अब फ्यूचर में कभी भी आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, एक एश्योरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। भाई लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे कोई खास नुकसान नहीं होगा। मतलब ये है कि भाई अगर किसी टाइम ये स्टॉक अच्छा चला मार्केट में तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तो पिछले 5 साल के रिटर्न यही बता रहे हैं कि जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। देखा जाए तो स्टॉक में हमें 2 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें करीब 2% से लेकर 14.5% तक की गिरावट देखने को मिलती है। अगर देखा जाए 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन रहे जो फिलहाल चल रहा है, ठीक है, तो देखा जाए तो पिछले 1 महीने में सेंसेक्स जो है वो 85,500 से गिर के 76,000 के करीब आके खड़ा हो गया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं, जब सेंसेक्स मान लो 85,500 से 76,000 के करीब आ गया है तो जाहिर सी बात है भाई मार्केट में गिरावट का माहौल तो बनना ही बनना है। काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे प्रमोटर निकल चुके हैं और वहाँ पे लगातार गिरावट हो रही है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो गिरावट से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे हालात में स्टॉक ने गिरावट के माहौल में 14.5% की गिरावट दी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि भाई ये गिरावट कुछ ज़्यादा है, मुझे ये गिरावट काफी कम लग रही है। देखा जाए तो इस तरह की गिरावट के माहौल में सेंसेक्स करीब यहाँ पे 9,000 पॉइंट टूट चुका है। 9,000 पॉइंट सेंसेक्स टूटने के बाद भी यहाँ पे गिरावट करीब 14-14.5% के करीब है। तो देखा जाए तो इससे यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है भाई स्टॉक में मार्केट की गिरावट से अपने आप को बचाने की क्षमता है और यही बहुत कम स्टॉक में हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या इस बेस पे हम ये डिसीजन बना सकते हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके लिए हमें स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो किसी भी स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है और साथ में स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है, अगर वो चीज़ें आप बारीकी से एनालिसिस कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो होल्डिंग पैटर्न है उसकी कुछ बारीकियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर जल्दी से अपने होल्डिंग को कम करने की कोशिश करेंगे और आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है या मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में वो डीआईआई और प्रमोटर होते हैं, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन दो ऐसे पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी है जिसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर, अगर आप ये सोचते हो कि पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक है तो फिर आपकी जो एनालिसिस स्किल है उसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आती है वो एफआईआई आती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलते हैं। जब क्या होता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है ना कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है और तब पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैनिक होने स्टार्ट होते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग अगर ज्यादा होती है तो वहां पे आपको फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और आने वाले टाइम में गिरावट भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी 10-15 रैंडमली स्टॉक उठा के चेक करना, उनका होल्डिंग पैटर्न चेक करना, उसमें आपको देखो क्या देखने को मिलेगा। कभी पिछले साल वहां पे एफआईआई की होल्डिंग 15-20% या इससे ज्यादा देखने को मिलेगी और अगले साल तक आते आते वहां पे एफआईआई की होल्डिंग या तो 0% हो जाती है या फिर 5-7% रह जाती है। और कई बार ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है कि पिछले साल प्रमोट एफआईआई की होल्डिंग बिल्कुल 0% होती है और अगले साल तक वो होल्डिंग आती आती 15-20-22% अचानक हो जाती है।
तो इसी वजह से बोलते हैं कि भाई एफआईआई की वजह से स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो हमेशा किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से गेन कर सकते हो। तो अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। देखते हैं होल्डिंग पैटर्न में हमें क्या देखने को मिलता है। अगर इस स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 26.72% थी, जो इस साल बढ़ के 31.72% हो गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50 पॉइंट से कम है। दूसरा, यहाँ पे जो प्रमोटर है अब अपनी होल्डिंग को लगातार यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 26.72 थी और इस साल इन्होंने बढ़ा के 31.72% कर दी। तो देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 4 या 5% की यहाँ पे इन्होंने इंक्रीमेंट, एक इजाफा यहाँ पे किया है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है। दूसरा, यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग का जो रेशियो है वो यहाँ पे काफ़ी कम है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले साल यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग 0.48% थी, जो इस साल बढ़ के 1.17% हो गई है। तो देखा जाए तो डीआईआई भी अपनी होल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर रही है। अब बात करते हैं एफआईआई की होल्डिंग के बारे में। पिछले साल यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग 42.07% थी, जो इस साल घट के 26.95% हो गई है। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट के अंदर एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे घटा दिया है और काफ़ी कम रेशियो यहाँ पे एफआईआई का रह गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है किसी भी एफआईआई की होल्डिंग को अगर देखा जाए तो और अगर यहाँ पे बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 23.34% थी, जो इस साल बढ़ के हो गई है 27.06%। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स भी अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट होल्डिंग है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट होल्डिंग स्टॉक में होती तो हमें ये पता चल जाता भाई ये स्टॉक थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी स्टॉक है, क्योंकि गवर्नमेंट होल्डिंग आपको बहुत ही कम स्टॉक में देखने को मिलेगी। आप कोई भी रैंडमली 15-20 स्टॉक उठाओगे तो उसमें से कोई इक्के दुक्के स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलेगी, या फिर उनमें से 20 के 20 स्टॉक में से आपको किसी भी स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को नहीं मिलती। इससे ये प्रूव हो जाता है भाई वो स्टॉक एक ट्रस्टवर्दी स्टॉक है और एक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट चेक करें होल्डिंग पैटर्न में, तो ये है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है। प्रमोटर लगातार होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहे हैं। डीआईआई का होल्डिंग रेशियो कम है, लेकिन फिर भी डीआईआई लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीमेंट कर रही है। एफआईआई में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है होल्डिंग में, और अभी भी होल्डिंग अगर रेशियो देखा जाए तो काफ़ी हाई है। और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टर्स के अंदर एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली, होल्डिंग में एक बड़ा इजाफा भी हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि भाई क्या स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कीरी इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।